नमस्कार दोस्तों। 20 साल पहले का भारत कैसा था, भारत में क्या क्या चीज़ फेमस थी, वो सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन वो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें वो बातें जिसे हम कवर नहीं कर पाए, जिस हिसाब से हमें बताना चाहिए उस हिसाब से हम नहीं बता पाए। आपके कमेंट पढ़ने के बाद हमें लगा कि इसका सेकंड पार्ट बनाना ज़रूरी है, ताकि जो जानकारी रह गई हो उसको अच्छे से रिसर्च करके आपको बताया जाए, ताकि आपको अपना बचपन याद आ जाए। तो चलिए आपको फिर से लेके चलते हैं 20 साल पहले की ओर। दोस्तों, ये वो दौर था जहां इंडिया के आधे से ज़्यादा गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। जिस गांव में बिजली आती भी थी, एक लिमिटेड टाइम के लिए आया करती थी। सन 2000 के उस दौर में भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। उस टाइम श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये वो दौर था जब कंप्यूटर ने अपनी जगह बना लिया था और नोकिया ने अपना नया एवं पहला मोबाइल नोकिया 3310 लॉन्च कर दिया था। वहाँ से मोबाइल फ़ोन सभी के लिए एक ज़रूरी बन गई थी। इन महज 20 सालों में मोबाइल शरीर का एक हिस्सा बन गया है। आजकल अपने माता पिता का पाँव छू करके नहीं, बल्कि मोबाइल का रिचार्ज और चार्ज फुल करके निकलते हैं लोग। सन 2000 के दौर को हम एक गोल्डन टाइम कह सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने उस दौर को देखा है, मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, सन 2000 में ना तो इतनी महंगाई थी, न ही उतना पॉल्यूशन। आखिर उस सुनहरे दौर को हमने कैसे खो दिया? आखिर कहाँ गए वो दिन? आपको आज हम वो दौर की सारी बातें याद दिलाएंगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जी हाँ, सन 2000 का दौर हकीकत में एक गोल्डन टाइम ही था। याद कीजिए वो दिन जो बिना किसी सोशल मीडिया के बिना ही हम अपनी लाइफ जिया करते थे। याद कीजिए वो दिन जहां पूरा गांव इकट्ठा होकर के टीवी देखा करते थे। अभी तो जिस तरीके से फिल्म बन रहा है, अपने परिवार के साथ भी टीवी बैठ करके नहीं देख पा रहे हैं। खाना हो गया ऑनलाइन, स्वाद कहाँ से आई? कपड़े हो गए छोटे, लाज कहाँ से आई? आजकल का दौर कुछ ऐसा ही है दोस्तों। ऑफिस जाए तो मोबाइल, खाना खाए तो मोबाइल, नहाए तो मोबाइल, हर वक्त मोबाइल ही मोबाइल। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने परिवारों के साथ वक्त बिताने के लिए। पहले आदमी जेब से पैसा लेकर के जाता था और झोला भर के सामान लाता था। वहीं आजकल की इस दुनिया में आदमी झोला में भर करके पैसे ले जाता है और खाली हाथ वापस आता है। देखो, आजकल सरकार के कई लोग विरोधी होंगे तो कई लोग समर्थक भी होंगे। इस बढ़ती महंगाई में कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है और हमारी ही गलती है। इस बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते पॉल्यूशन में किसको दोषी दे? पहले ना तो एसी थी, ना फ्रिज थी, ना नई नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। अभी है, बिजली की महंगाई बढ़ेगी ही। पहले उतने गाड़ी भी नहीं हुआ करते थे, उतने बाइक भी नहीं हुआ करते थे। स्वाभाविक सी बात है, डीजल और पेट्रोल की महंगाई तो बढ़ेगी ही। पहले ये सब फास्ट फूड, ऑनलाइन खाना, ये सब नहीं हुआ करता था। अभी 5 मिनट में सब कुछ अवेलेबल है। स्वाभाविक बात है, बीमारियां तो बढ़ेगी ही। पहले मोबाइल उतने भी नहीं हुआ करते थे, अब मोबाइल का लत है। जाहिर सी बात है, महंगाई तो बढ़ेगी ही, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कीमतों की। सन 2000 के उस गोल्डन दौर में एक वस्तु की कीमत कितनी हुआ करती थी? कमाई। बात करें कमाई की तो एक मजदूर को दिन भर मेहनत करने पर महज 100 से 120 रुपया मिला करते थे पहले। और अभी के इस दौर में दिन भर मेहनत करने पर 400 से 500 रुपये कमा लेते हैं। मगर पहले हर चीज़ कम दामों में मिल जाया करता था और अभी के इस दौर में दाम आसमान छू गया है। बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल महज 25 रुपये 35 पैसे में मिल जाया करता था और डीजल 14 रुपये में। अब ज़रा सोचिए, ये बातें महज 20 साल पहले की तो है। जिन्हें लगता है कि सब कुछ ऐसा ही है, तो फिर 25 रुपये में मिलने वाली पेट्रोल 120 रुपये कैसे हो गया? बात समय की नहीं है दोस्तों, बात महंगाई की है, बात ज़रूरतों की है। ज़रूरत एक ऐसी शब्द है दोस्तों जो अच्छों का दाम बढ़ा देता है। माना महंगाई बढ़ी है, मगर पहले के रहन सहन और अभी के रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के लोग उतनी भाग दौड़ में नहीं पड़ा करते थे। पहले के लोग शांति से अपने घरों में परिवारों के साथ रहा करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी का दौर बुरा है और पहले का दौर अच्छा था। जहाँ चिमनी जला के रात बिताते थे, अभी बिजली की सुविधा है, बिजली का खर्च तो लगेगा ही।
चावल और सब्जी खेती करके खाते थे, अभी दुकान से खरीद रहे हैं, पैसे तो लगेंगे ही। जहाँ रोड इतने अच्छे बन गए हैं, पेट्रोल का दाम तो बढ़ेगा ही। यही बात है दोस्तों सन 2000 के वो दौर की, वो पल की, जो सिर्फ एक याद बन करके रह गया है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें। धन्यवाद।